सीएम के सबसे करीबी नेता की सरेआम हत्या, क्या बंगाल में रची गई थी बड़ी राजनीतिक साजिश? सीबीआई जांच में सामने आएंगे बड़े चेहरे, पेशेवर शूटर, राजनीतिक कनेक्शन और बड़ा मास्टरमाइंड। बंगाल की राजनीतिक हालातों को देखकर मुझे प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी की वे शायरी याद आती है कि सत्ता तो मिली लेकिन अपने के खून बहाकर। एक ऐसा कत्ल जिसने बंगाल से दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में सनसनी फैला दी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सबसे करीबी चेहरे चंद्रनाथ रथ की हत्या। लेकिन सवाल, क्या ये सिर्फ मर्डर है या फिर सत्ता के खेल का सबसे खतरनाक हथियार? जो रात सीने में दफन थे वो अब सवाल बनकर निकल रहे हैं। कुछ चेहरे खामोश हैं मगर इशारे बहुत कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ खून नहीं साहब, सियासत के खेल में बिछी हुई वो चाल है जिसका निशाना शायद अभी बाकी है। आज बात उस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की जिसने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, जिसमें अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, यूपी और बिहार से शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है, क्या चंद्रनाथ रथ सिर्फ शुरुआत थे? क्या बंगाल में कोई बड़ा पॉलिटिकल मर्डर प्लान तैयार किया गया था? और आखिर वो कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे खेल को चला रहा था? पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम सुवेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ अचानक किया हमला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग, रेकी और साजिश के बाद अंजाम दिया गया वेल प्लान्ड मर्डर था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सत्ता गलियारों को हिलाकर रख दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की संवेदनशीलता और राजनीतिक जुड़ाव को देखते हुए अब सीबीआई ने तफ्तीश की कमान संभाल ली। सीबीआई के वरिष्ठ सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की जाएगी। ये हत्या केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि बंगाल के सत्ता समीकरणों में छिड़ी वर्चस्व की जंग का नतीजा मानी जा रही है। जांच का मेन एंगल अब ये होगा कि क्या यह हत्या महज एक आपराधिक वारदात थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी है। सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी होने के नाते चंद्रनाथ रथ कई महत्वपूर्ण जानकारियों के केंद्र में थे। अब सीबीआई इस एंगल पर भी काम कर रही है कि क्या चंद्रनाथ रथ के साथ साथ क्या आरोपियों के निशाने पर कोई और बड़ा राजनीतिक शख्सियत भी था। एजेंसी को अंदेशा है कि यह मर्डर एक बड़े पॉलिटिकल मर्डर प्लान का हिस्सा हो सकता था जिसमें कई और दिग्गजों को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। वही आपको बता दें, चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस और एसटीएफ को शुरुआती तौर पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में छापेमारी कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी शामिल है जिस पर 15 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अपराधी पेशेवर शूटर बताए जा रहे हैं जिन्हें विशेष तौर पर इस वारदात को अंजाम देने के लिए बंगाल बुलाया गया था, जिसके साथ ही सीबीआई इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि इन बदमाशों को बंगाल में कौन पनाह दे रहा था और साथ ही उन्हें मर्डर के लिए जरूरी हथियार और भी जरूर सामान किसने दिए। वहीं एक कुख्यात अपराधी का इस मामले में शामिल होना यह साफ करता है कि इसके पीछे कोई साधारण रंजिश तो नहीं बल्कि एक संगठित अपराध का हाथ था। सीबीआई की टीम अब इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि इन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कितने पैसे दिए गए थे और वह पैसा किस माध्यम से इन तक पहुंचा था। इतना ही नहीं, सीबीआई ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चंद्रनाथ रथ के अलावा कोई और भी इन कातिलों की हिट लिस्ट में था। जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से रेकी की गई और पेशेवर अंदाज में गोलियां बरसाई गईं, उससे साफ है कि हमलावरों का नेटवर्क काफी फैला हुआ था। सीबीआई अब उन संदिग्ध संपर्कों की पड़ताल कर रही है जिन्होंने वारदात से पहले और बाद में आरोपियों से बातचीत की थी, जिसके साथ ही यह भी सवाल अब बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या सुवेंदु अधिकारी के किसी अन्य करीबी नेता की सुरक्षा भी खतरे में थी? एजेंसी का यह भी कहना है कि चंद्रनाथ की हत्या एक संदेश देने की कोशिश हो सकती थी। मुख्यमंत्री के इतने करीब रहने वाले व्यक्ति की हत्या कर साजिशकर्ता शायद सुवेंदु अधिकारी के खेमे में दहशत पैदा करना चाहते थे। सीबीआई उन सभी कॉल्स और मीटिंग्स की भी जांच करेगी जो हत्या से पहले संदिग्धों के बीच हुई थी। बंगाल में नई सरकार बनने के ठीक बाद हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। अब सबकी नजरें सीबीआई की चार्जशीट पर टिकी हैं कि क्या इस हत्याकांड के पीछे बंगाल का कोई रसूखदार चेहरा सामने आता है। बता दें, 6 मई की अंधेरी रात जब चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी कार से नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। रात का वक्त था, सड़क लगभग खाली थी, तभी उनके घर से करीब 200 मीटर पहले एक सिल्वर रंग की कार ने उनकी एसयूवी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, बाइक पर आए बदमाशों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद देखते ही देखते रात का सट्टा गोलियों से गूंज उठा। कार की अगली सीट पर बैठे चंद्रनाथ रथ के शरीर को गोलियों से भून दिया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी फैल गई, क्योंकि चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक पीए नहीं थे बल्कि शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद और करीबी सहयोगी माने जाते थे।
अब सवाल ये, क्या चंद्रनाथ रथ के पास कोई ऐसी जानकारी थी जिससे किसी बड़े राज्य का पर्दाफाश हो सकता था, या फिर यह सिर्फ मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से कमजोर करने और बीजेपी खेमे में दहशत पैदा की कोशिश थी? इन तमाम पेचीदा सवालों के जवाब अब सीबीआई की आगे की जांच में पता चलेंगे। वहीं आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।